देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी जो हैं, उन्होंने वही बात कही है जो भाजपा और इसका एजेंडा है कि भारत देश में सिर्फ एक धर्म, एक आस्था के लोगों की आस्था ही देश का कानून बनाया जाएगा, और वो उनका पहले से ऐलान है और वो कर रहे हैं। बहरहाल हम भारत के संविधान के अनुसार देश को की संरचना की कल्पना करके भारत में हैं, और उसके लिए हम संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। भारत के संविधान की दफ़ा 25 में बहुत साफ, अनुच्छेद 25 में साफ स्पष्ट शब्दों में है कि भारत में जो भारत के निवासी हैं, हमारे नागरिक हैं, विभिन्न मतों को मानने वाले हैं, उनको पूरी धार्मिक आज़ादी होगी। अब वो कहते हैं कॉमन सिविल कोड, एक साथ सिविल कोड लागू करेंगे, और वो धर्म की आस्थाओं पर भी लागू करेंगे, और उसको ट्रिपल तलाक का नाम देते हैं, कभी एक से ज़्यादा शादी का मामला देते हैं। उनका अध्ययन भी कुछ नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं कि NSI की रिपोर्ट है कि बहुविवाह ज़्यादातर गैर मुस्लिम भाइयों में है, जो बगैर ऐलान के, बगैर घोषणा के एक से ज़्यादा बीवियाँ रख लेते हैं और उनको घोषित नहीं करते हैं। लेकिन इस्लाम में ये है कि आवश्यकता पड़ने पर, अगर भुखमरी हो जाए, मर्द मर जाए, अगर महायुद्ध हो जाए, हमारे नौजवान या हमारा मेल सेक्शन यानी पुरुषों का सेक्शन युद्ध में मारा जाए, तो उस पर क्या होगा? सब बेवाएँ विधवाएँ छोड़ दी जाए, या उनकी देखभाल के लिए एक से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर शादी भी की जा सकती है। इसकी इजाज़त है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि एक ही बीवी तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन चूँकि हम ये मानते हैं कि कुरान और अल्लाह के नबी का ये इरशाद, ये ऐलान हमेशा के लिए है, प्रलय काल तक के लिए है, ता क़यामत है, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके पोषण के लिए, उनकी देखभाल के लिए एक से ज़्यादा शादियाँ करनी पड़े, तो बजाय गिफ्ट रखने के, मायने रखने के, उससे बाकायदा उसको लिस्ट में राइट दिया जाए, उससे शादी कीजिए, उसके बच्चों को विरासत में अधिकार मिलना चाहिए। ये है एक नेचुरल प्राकृतिक कानून जो इस्लाम में है। तो चूँकि इनको प्राकृतिक कानून वैज्ञानिक व्यवस्था से लेना देना नहीं है, ये एक अंधभक्तों की व्यवस्था देश में लागू करना चाहते हैं। अब ऐसी बातें करके ही मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अगर वो जिन लोगों के ग्रंथों ने कहा है कि अहीर, ये ढोल गंवार हैं, ये सब जो हैं, ये बाकायदा गैजेटियर में है, ये क्रिमिनल हैं, ये कहा गया है, ये उनकी व्यवस्था, उनकी आस्था को लागू करके ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ही जस्ट लाइक पायरेट, तोते की तरह उनकी बात दोहरा रहे हैं। हम संविधान की बात करते हैं, हम उनके किसी भी इस तरह के कानून के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इसका कानूनी विरोध भी करेंगे संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, और देश को बताएंगे कि देश जो है संविधान से चलेगा, और संविधान ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधाओं में एकता की बात की है। अनेकता को समाप्त करके एकता नहीं आएगी। ये तो भारत के फेडरल स्पिरिट को ख़त्म करना चाहते हैं, संघीय ढांचे को बिठाना चाहते हैं, लिमिटेशन डिलिमिटेशन करके संख्या के आधार पर ये हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलने वाले या काऊ बेल्ट के लोगों का बाहुवत करके देश को एक संस्कृति, एक आस्था में ढालकर देश के एक स्वरूप को, जो बहुरंगी स्वरूप है, गंगा जमुनी संस्कृति का स्वरूप है, उसको मिटाना चाहते हैं। हम उस स्वरूप को बाकी रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, देशवासियों के बीच में जाते रहेंगे, और जा रहे हैं। और इनके जो कुत्सित प्रयास हैं, वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो बुद्धिस्टों के खिलाफ भी हैं। बोध गया पे कब्जा कर रखा है, मोहन भागवत बोले उसमें कि आपने बोध गया पे कब्जा क्यों कर रखा है? वो बुद्धिस्टों का अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार है, आपने उस पर कब्जा कर रखा है, उसको उनको नहीं देना चाहते हैं। ये केन प्रकारेण जो है, ये ब्रह्मवादी व्यवस्था को देश में लागू करने के लिए मोहन भागवत जैसे लोग नौकरी पेशा लोग उनकी नौकरी में हैं, इसलिए उनकी बात में हमें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्हें कहना ही है अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जो उन्होंने कहा है। लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्था को जारी और सारी रखने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। हम देश को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के रूप में ही विकसित देखना चाहते हैं। इनको शिक्षा से लेना नहीं है, युवाओं के रोजगार से लेना नहीं है, इनको किसानों के हित से लेना देना नहीं है,
इनको आदिवासियों के विकास से लेना नहीं है। वनवासी करार देकर आदिवासियों को एक खास संस्कृति में ढालने की कुछ प्रयास करना है। ये इस प्रकार के प्रयास करेंगे। लेकिन भारत की जनता जाग रही है, दिन पर जागती। आप देख रहे हैं जंतर मंतर के एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह को किस तरह कुचलने की कोशिश की है। अनशन नहीं करने दिया, उठा लिया, तितर बितर कर दिया, नौजवानों को मारा, ये सब कर रहे हैं। लेकिन देश जाग रहा है, युवा जाग रहा है, युवा की गूंज सुनाई पड़ रही है देश में। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि देशवासी जो संविधान को मानते हैं वो इनके कुछ प्रयास को समझें और देश के हित में सोचें और भविष्य में आने वाले समय में निर्णय लें कि ऐसी शक्तियों को किस तरह देश में अलग थलग करके देश के संवैधानिक स्वरूप को बहु विविधा डाइवर्सिटी के स्वरूप को बचाया जा सकता है। यही मुझे कहना है इस पर। कांग्रेस के एक सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने कहा है कि संस्कृत और इंग्लिश बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू इंसानी भाषा है, क्या कहेंगे? देखिए, भाषाओं का समय समय पर युगांतर एलिवेशन होता रहा है। हिंदी भाषा भी बाद में बनी है, तमाम भाषाओं के मिलकर बनी है। संस्कृत एक एंशियंट इपिक ज़माने की भाषा है जो व्यवहारिक नहीं है, जो बोलचाल में नहीं है। ये अब तो ग्रंथ क्या कहते हैं पुराणों में रह गई है, धार्मिक ग्रंथों में रह गई है, कहीं इसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे ग्रीक का नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। उर्दू भारत में पैदा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रजभाषा भी इसमें शामिल है, पर्शियन के शब्द हैं इसमें, लोकल शब्दावली भी शामिल है, पैदा भारत में हुई। लेकिन जावेद साहब का ये बयान असामयिक है, अनावश्यक है। मैं समझता हूँ भाषाएं भारत की 20 जो बोली जाती हैं, जिनके अपनी बाकायदा लिपि है और जो संविधान ने जिनको माना है, वो सब भारतीय भाषाएं हैं। उसमें हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, सारी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब हैं भाषाएं। तो भाषा विवाद जो है खड़ा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। संस्कृत हमारे भाइयों की धार्मिक एक तरह से भाषा होकर रह गई है, उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं है, न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में उसका यूज है कोई। हिंदी का तो शुरू हुआ है, संस्कृत का हो ही नहीं सकता चूँकि अव्यवहारिक सा है। तो उस विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहिए हमें। जो लोग संस्कृत के माध्यम से अपने पूजा पाठ करते हैं, वेदोच्चारण करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो पढ़े, उन्हें पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमें देश में दुनिया के सामने खड़े होकर तरक्की सोपान में अगर जाना है तो हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। बगैर अंग्रेजी पढ़े हम विकसित नहीं हो सकते, हमारी लेबोरेटरीज आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अभी भी हिंदी की शब्दावली इतनी सशक्त नहीं है कि तमाम रिसर्च, तमाम अन्वेषण की बुक्स, अन्वेषण की तमाम भाषाई सोपान उस स्तर पर पहुंच पाए हो। लिहाजा आवश्यकता है अंग्रेजी की, अंग्रेजी की आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जावेद साहब कितना अंग्रेजी जानते हैं, कितना संस्कृत जानते हैं, मुझे नहीं पता।